नमस्कार भक्तों, आज के इस पावन वीडियो में हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता को समर्पित माना जाता है? लेकिन बहुत से लोग इस दिन कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिससे घर की सुख समृद्धि धीरे धीरे कम होने लगती है। कहा जाता है कि अगर शुक्रवार के दिन कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाए तो घर में धन, सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि शुक्रवार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ ही हम सुनेंगे संतोषी माता से जुड़ी एक पवित्र और प्रेरणादायक कथा। इसलिए इस कथा और जानकारी को अंत तक अवश्य सुनिए। हिंदू धर्म में शुक्रवार का दिन बहुत शुभ माना जाता है। यह दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि शुक्रवार के दिन हमें क्या करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान करके साफ और पवित्र वस्त्र पहनने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीपक जलाकर माता लक्ष्मी और संतोषी माता का स्मरण करना चाहिए। कहा जाता है कि माता लक्ष्मी स्वच्छता को बहुत पसंद करती है, इसलिए शुक्रवार के दिन घर की सफाई अवश्य करनी चाहिए। जिस घर में साफ सफाई रहती है, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को कमल का फूल, सफेद फूल या लाल फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा संतोषी माता को गुड़ और चने का भोग लगाया जाता है। अब सवाल आता है कि संतोषी माता को गुड़ और चना ही क्यों चढ़ाया जाता है? गुड़ जीवन में मिठास का प्रतीक है और चना मेहनत और सादगी का प्रतीक है। संतोषी माता हमें यह संदेश देती है कि अगर हम अपने जीवन में संतोष और मिठास बनाए रखें तो जीवन सुखी बन सकता है। शुक्रवार के दिन दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप किसी गरीब को भोजन, कपड़े या कोई ज़रूरत की चीज़ देते हैं तो यह बहुत पुण्य का कार्य माना जाता है। इसके अलावा इस दिन माता का नाम जप करना भी बहुत लाभदायक होता है। आप लक्ष्मी माता या संतोषी माता का नाम लेकर उनका ध्यान कर सकते हैं। अब जानते हैं कि शुक्रवार के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। शुक्रवार के दिन घर में झगड़ा या कलह नहीं करना चाहिए। जिस घर में शांति रहती है उसी घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। इस दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। घर को गंदा रखना भी अशुभ माना जाता है। अगर घर में गंदगी होती है तो सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। अगर आप संतोषी माता का व्रत रखते हैं तो शुक्रवार के दिन खट्टा भोजन बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। यह व्रत का सबसे महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। अब सुनते हैं संतोषी माता की एक पवित्र कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था, लेकिन उसके मन में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। एक दिन वह मंदिर के पास से गुजर रही थी। वहां उसने कुछ स्त्रियों को संतोषी माता का व्रत करते हुए देखा। वे सभी श्रद्धा के साथ माता की पूजा कर रही थी और गुड़ तथा चने का भोग लगा रही थी। उस स्त्री ने उनसे पूछा कि यह किस देवी का व्रत है। स्त्रियों ने बताया कि यह संतोषी माता का व्रत है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह सुनकर उस स्त्री ने भी संतोषी माता का व्रत करने का निश्चय किया। वह हर शुक्रवार माता की पूजा करने लगी। वह गुड़ और चने का भोग लगाती और माता से प्रार्थना करती कि उसके जीवन के दुख दूर हो जाए। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके पति को अच्छा काम मिलने लगा और घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी।
एक दिन कुछ लोगों ने उसे व्रत के दिन खट्टा भोजन देने की कोशिश की, लेकिन उसे व्रत का नियम याद था, इसलिए उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसकी सच्ची श्रद्धा देखकर संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। माता की कृपा से उसके जीवन के सभी दुख धीरे धीरे समाप्त हो गए और उसके घर में सुख समृद्धि आने लगी। उस दिन से पूरे गांव में संतोषी माता की महिमा फैल गई और लोग श्रद्धा के साथ माता का व्रत करने लगे। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में संतोष, श्रद्धा और अच्छे व्यवहार को अपनाते हैं तो भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। जीवन में संतोष बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति संतोषी होता है वह हमेशा खुश रहता है और उसका जीवन शांति से भरा रहता है। अंत में बस यही कहना है कि अगर आप श्रद्धा और विश्वास के साथ शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी और संतोषी माता की पूजा करते हैं तो आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। जय संतोषी माता। अगर आप भी माता के भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें जय संतोषी माता। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।